थैंक्स फॉर द फेवर। अच्छा जी, बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस पर आज बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि पेयरिंग इंक्लूडिंग कंप्लायंस हेल्प्स अ लॉट। पेयरिंग इंक्लूडिंग कंप्लायंस, ये बच्चे के साथ आपने बॉन्ड, वो एक वर्किंग रिलेशन जो मैंने कहा था बनाना है, वो जितना स्ट्रांग होगा उतना बिहेवियर कम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज भी एक इंसिडेंट हुआ, मैं उसमें से कौन था आपने वहाँ पे मुझे नहीं मालूम, बच्ची ADHD रामीन ऐसे छलांग लगा के नीज के बल नीचे बैठ जाती है, उठती नहीं है, उठाया नहीं जाता, कौन उठाए उसको उठाना। जब मैंने देखा जाकर यहाँ पे कैमरे में देखा, CCTV में, तो मुझे नजर आए 2 लोग उसको, एक ने हाथ इधर पकड़ा होता, एक ने इधर पकड़ा होता, उसको उठाने की कोशिश करी तो वो नहीं उठ रही थी। कौन है मुझे कोई, आप भी थी और एक तकड़ियां नहीं, लेकिन वो उसको नहीं उठा पाए आप लोग। हाउ ओल्ड इज शी? 6 to 7 6 के करीब है मेरा ख्याल। 6 इयर्स की बच्ची को आप लोग वहां पे नहीं उठा पाए, इससे क्या साबित होता है? इससे एक तो वो बात साबित होती है जो मैंने बताया था ऑटिस्टिक बच्चों की होती है, जो मैंने आपको बताया कि जो अपने माइंड में वो करना है, नहीं उठना, अब उठाना मुश्किल हो गया। आप क्या करें? उसने पूरा जोर लगाया कि नहीं उठना। एंड लेट मी टेल यू, ये जो बच्चे होते हैं ना स्पेक्ट्रम पे, ये हमेशा जीतते हैं, ये हारते नहीं है। उसने बैठना है, उसने जीतना है, उसने, उसकी जीत किस में है? बैठे रहने में। उसकी हार किस में है? कि आप उठा रहे हैं और आप उसको उठा लें तो वो हार गई और आप जीत गए। they try their best to be successful. They don't understand which is wrong and which is right. They lack pre-skills, जो हमने बात की थी। उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं क्यों बैठी रहूं, मैं क्यों चीखूं या ना चीखूं, बैठूं या चल पड़ूं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसकी सुई वहां पे फंस जाती है कि मैंने बैठना है और नहीं उठना है। अब वो बड़ा डिफिकल्ट फेज आ जाता है, अब आप उसको कैसे उठाएं? अब आप लोगों की अटेम्प्ट्स को मैंने जब इसमें देखा कि वो नहीं हो पा रही हैं, तो मैंने जाके क्या किया था, आप बताएं क्या किया था? सर आपने एक दफा कमांड दी है, इंस्ट्रक्शन दी है, तो वो उठ गई थी। फिजिकली भी मैंने नहीं पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा फिजिकली। मैंने फिजिकली नहीं पकड़ा, मैंने उसको लिखा आओ स्टैंड अप, और उठ गई, जबकि आप लोगों से नहीं हुई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी कंप्लायंस में है, मेरे साथ उसका एक बॉन्ड बना हुआ है, एक रिलेशन है मेरा, उसका पेयरिंग है मेरी उसकी, कि उसने मेरी माननी है, मैं उससे प्यार भी करता हूं, मैं उस पर सख्ती हूं। शायद 4-5वें सेशन में मैंने उसके साथ थोड़ी सी फॉर्मनेस की थी और मदर को भी बताया था कि जी उसके साथ फॉर्म डीलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, वो मैंने की थी। वन टाइम दैट डे एंड ऑनवर्ड मुझे उसके साथ सख्ती नहीं करनी पड़ी, बिकॉज शी इज सेंसिबल टू अंडरस्टैंड। एंड मैंने उसके साथ पेयरिंग भी अपनी सब चीजें बैलेंस वे में लेके चला। कंप्लायंस पे मैंने कंप्रोमाइज डे 1 से नहीं किया, जो कहा वो करवाया, चाहे जैसे भी करवाया। और दूसरी चीज उसमें मैंने उसको अपने साथ अटैच भी रखा टू फॉर द गुड पेयरिंग। अब उसको मैं जो कहता हूं वो मानती है। इट्स नॉट समथिंग कि मैं अदर डे किसी ने वो एक वीडियो के पे नेहमिया को हमने जो बिठाया था हाथों बात हुए तो उस पर किसी ने कमेंट किए कि जी ये जबरदस्ती है, बिठा रहे हैं तो ये गलत है, कुछ इस तरह के कमेंट्स उसने किए हुए उसने वली की वीडियो, हाँ जी सर, अभी रिसेंट नहीं मैं किया पुरानी वीडियो पे। पॉइंट इज दिस कि मैंने तो उसके साथ कोई सख्ती नहीं की जो उठने के लिए कहा, वो तो मैंने कहा और उठ गई। वो सख्ती मैंने एक दफा की जो उसको मैंने उसके बाद मेंटेन रखा है, उसने याद रखा हुआ कि मेरा उसका रिलेशन क्या है काम का। अब मैं वो पेयरिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करता रहता हूँ हर रोज उसके साथ, जहां पे जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है वो मेरी पेयरिंग उसके साथ स्ट्रॉन्ग होती रहती है, फ्लक्चुएट भी करती है, ऐसे ऐसे भी बीच में कहीं पे आ जाता है, फिर वो रिबिल्ड हो जाती है। तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसका फायदा क्या है? कंप्लायंस अच्छी और पेयरिंग अच्छी का, अब वो सीख सकती है, अब उसके अंदर बर्दाश्त टॉलरेंस आ सकती है। जो नहीं उठना चाह रही थी उसने अपने ऊपर फिक्स कर लिया था मैंने नहीं उठना, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया उठने को, अब उसकी बर्दाश्त आ गई अपनी उस बिहेवियर के अगेंस्ट। सही समझ आइए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी कंप्लायंस में थी।
अब वो जोर लगाते रहते हैं, हम उसके साथ फिजिकली अगर उसको उठाने की कोशिश करते रहते हैं उसको, तो वो नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर आप उसको फिजिकली बिलफल 2 तगड़े बंदे और आके उसको पकड़ के 4 आप मिलकर उसको उठा लेते, खड़ा कर देते, पकड़ के खड़ा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद का जो उसका बिहेवियर था, टेंटम था, वो उसके बारे में तो सोचे। उसने इतना सीरियस टेंटम आपको दे दिया और आपकी पेयरिंग भी नहीं हुई थी। So this is something which helps, which is helped by pairing and good compliance, जो कि हम शुरू में बना दें। तो पॉइंट मेरा ये कि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और उस पर उसको इम्प्रूव करने के लिए ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेयरिंग और कंप्लायंस, जो कि हम सबको बीइंग प्रोफेशनल्स इन द फील्ड एंड इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड एंड बीइंग पेरेंट्स, अगेन ये डेवलप करनी बड़ी जरूरी है पेरेंटल एंड पे भी। अब बच्चा सीखने की तरफ रमा दमा रहता है, लेकिन अगर हम ये अच्छी ना बना सकें फिर हम उसको सिखा नहीं पाते हैं, करा लेते हैं, सिखा नहीं पाते हैं। सीखना उसका जो है, लर्निंग उसकी जो है वो डिपेंड करती है इन अच्छी पेयरिंग और अच्छी कंप्लायंस के ऊपर। अब वो विलिंगली करेगी, वो आप लोगों को बनाना पड़ता है कि उसमें विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबरदस्ती उसमें हो तो जाएगा, लेकिन वो उसकी लर्निंग भी होगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, ठीक है। स्ट्रैटेजीज बिहेवियर कोई भी हो, ये डाटा शेटा आप लें जो मैंने आपको बताया फॉर्म्स के ऊपर, जो तरीकाकार है बिहेवियर का, उसमें चंद चीजें हैं जो कि एप्लीकेबल होती है हर बिहेवियर पे। फॉर्मूले, अंदाज चेंज हो जाता है बिहेवियर को डील करने का, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, केस टू केस वो वेरी कर देते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स चंद एक ही हैं जो हर बिहेवियर पे लगते हैं। इग्नोर करना हेल्प्स इन सर्टेन बिहेवियर्स। वो इग्नोर करना एक बिहेवियर पे एप्लीकेबल है, लेकिन दूसरे पे वो एप्लीकेबल नहीं है, इसको समझना, इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लिस्ट नहीं मैं आपको दे सकता कि इस बिहेवियर को इग्नोर कर दें और इसको इग्नोर ना करें। दिस इज योर कॉमन सेंस एंड दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसऑर्डर। फेंक रहा है, अब मैं इग्नोर कर दूं, बच्चा ऑटिस्टिक है, रेपिटेटिव है, अच्छा फेंकने को इग्नोर कर दिया, फेंकता रहेगा, अगर मैंने ना रोका तो बड़ा काम खराब क्या होगा, वो फेंकना बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर। आज किसी वजह से फेंक रहा है, एंटीसीडेंट क्या था, मैंने कहा ये डालो, वो करना नहीं चाहता था, उसे फेंकना शुरू कर, आज वजह की वजह से फेंक रहा है। और अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो आइंदा बगैर वजह भी फेंकेगा, क्योंकि वो फेंकने की आदत पड़ जाएगी उसको। रेपिटेटिवनेस बिल्ड हुई होती है अंदर, यहाँ पर फंसी होती है, वो पुश करती रहती है टू रिपीट द थिंग्स। अब ये कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ पे इग्नोर नहीं करना, मैंने कहा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल इस पे नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, डिसऑर्डर, योर वे ऑफ इंटरेक्टिंग, वो बताता है कि उसको क्या करें। समटाइम्स हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ देर के बाद उसको चेंज भी करना पड़ जाता है, वो एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही होती। अली की एग्जांपल है, नमाज के अंदर पहले उसको मैंने थोड़ा सा पकड़ के फिजिकली प्रॉम्प्ट के साथ उसको करना शुरू किया, वो काम नहीं कर रहा था, आज मैंने उसको छोड़ दिया, आज मैंने उसको पता नहीं को आप में से था नमाज में के लिए, आज मैंने छोड़ दिया, उसको नहीं किया। आज उसने एक दफा जाके और इधर करके देखा, उसके बाद उसने आखिरी 4 रकअत जो थी 2-2 वाली, उसके अंदर उसने बिल्कुल भी नहीं किया। पॉइंट इज दिस, पहले उसको एड्रेस कर रहा था, अब इग्नोर किया तो उससे बेहतर हो गया, आज रिस्पॉन्स मुझे बेहतर मिला उसका। सो दिस इज द वे वी कीप आल्टरिंग दी स्ट्रेटजी एज रिक्वायर्ड, और उसको चेक करने के लिए 2-3 दिन काफी होते हैं कि हम हमारा फॉर्मूला जो लगाया है ये काम कर रहा है या नहीं। इग्नोर करना इज वन स्ट्रेटजी मैंने कहा। दूसरी स्ट्रेटजी है एड्रेस करना। एड्रेस करें उस बिहेवियर को, कैसे कि उसको आप लेबल करें, उस बिहेवियर का बताएं कि थ्रोइंग इज बैड, काउंसल करें या ना करें, एड्रेस करें उसको। एक ये स्ट्रेटजी भी है। किसको एड्रेस करने का, किस वक्त में एड्रेस करने का फायदा है, किसको नहीं है। एक बच्चा उसका बिहेवियर ट्रिगर हो गया है, उसको अब ये एड्रेस करके काउंसलिंग करना हो उस वक्त में तो फायदा मंद टोटली नहीं है। किसी दूसरे बच्चे को उस वक्त में किया जा सकता है,
इसका फैसला आपने करना होता है कि इसको इस वक्त मैं एड्रेस करूं, काउंसिल करूं, समझाऊं या ना समझाऊं, विल इट वर्क और नॉट। ये आपको ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड और बिहेवियर उसका और एनवायरनमेंट सब चीजें बता रही है। एक और फार्मूला जो हम उसमें करते हैं, हम उसकी डिस्ट्रैक्शन यूज करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मुझे नहीं पता साइंसी जुबान में इन चीजों को क्या कहते हैं, ये मेरे अपने फार्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रैक्ट करना क्या होता है कि हम उसकी तवज्जो इधर उस स्पेसिफिक पॉइंट से हटा के किसी और तरफ लगा देते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रैक्ट करना समझ आती है सबको? तवज्जो हटा देना। क्या कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? एक मतलब किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देंगे, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देंगे। 1 पॉइंट जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा उसमें इन्वॉल्व करेंगे। एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए? जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जो उसको पसंद हो। अगर आपने तवज्जो हटाने के लिए उसको इसके बजाय इसमें इन्वॉल्व कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो फार्मूला भाई ये उसको पहले ही पसंद नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। अगर ये उसको पहले ही नहीं ना पसंद है तो आपका वो फार्मूला डिस्ट्रैक्ट करने वाला उसका बिहेवियर बढ़ा देगा, खराब कर देगा। और सो दिस इज समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड, सॉरी, कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज कर रहे हैं, सही है, उसको हेल्प करेगी या नहीं करेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। फाइन, और क्या कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? एक तो हो गया कि उसकी एक्टिविटी हम इंटरेस्ट की हम इन्वॉल्व कर लें, एक ये हो गया। और एनवायरनमेंट चेंज कर लेंगे, एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे। अगर एक स्पीच रूम में रो रहा है तो वहां से किसी दूसरी जगह पे। फाइन, सर कोई टच वगैरह देख सकते हैं। अब वो एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए पहले इसको किल करते हैं फाइन को। एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर था थ्रोइंग, क्राइंग, स्पिटिंग, एनी ऑड बिहेवियर इस तरह का, हम उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह पे ले आते हैं। वहां से इधर आने में उसका जो चीजें उसको हम कहते हैं आओ उधर चलते हैं, कहते हैं ये पकड़ के लेके चल पड़ते हैं, क्या करते हैं, उस वक्त उसका फीलिंग या उसका रिएक्शन क्या होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आपको बिहेवियर की समझ, उसको हो सकता है मैंने कहा था ये यहां लिखो, इसमें वो बिहेवियर शुरू हुआ बिलफर्ज, उसके जेल में था मैंने वो रेड जो टॉय पड़ा है मैंने वो लेना है, मैं उसको उस एनवायरनमेंट से लेके जाऊंगा, उसका बिहेवियर फिर बढ़ जाएगा क्योंकि वो उससे दूरी आ जाएगी। मेरा पॉइंट समझे? अब वो मुझे समझ होनी चाहिए, मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये जो कर रहा है उसको ये पसंद है, ये पसंद, इन चीजों को हमें एनालाइज हासिल करना पड़ता है। अब वो जगह जहां मैं उसको लेके जाता हूं, मैं उसको कहता हूं जी मैं इस एक्टिविटी रूम में आओ, उधर इस एक्टिविटी रूम में चले। अगर इस एक्टिविटी रूम में आके वो इतना खुश होता है तो अब वो उसकी अट्रैक्शन जो थी उस रेड टॉय की वो फेड हो जाएगी और यहां आने की अट्रैक्शन उसको बिहेवियर को बेहतर कर देगी। Yes, sir. तो ये ऐसे ही नहीं हम लगा सकते, सोच के प्रीवियस डाटा जितना आपके पास है उसकी बेस के ऊपर हमें करना होता है। फाइन, और क्या दी? टच कोई दे सकते हैं उसको। टच दे सकते हैं। टच से क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे टच ये वाला थप्पड़ से लगा देंगे। सेंसी टच। सेंसरी टच, सेंसरी टच क्या करेगा? हाथ पकड़ के थोड़ा सा प्रेस करते हैं जैसे, ठीक या है, फिर मसाज के तौर पे टिकल करते हैं, टिकल करते हैं, ये सब। और उससे क्या होगा? मतलब कि उसकी अटेंशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी ना। क्यों शिफ्ट? अटेंशन क्यों शिफ्ट क्यों शिफ्ट हो जाएगी? सिंग बना दें मतलब। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट होगी? टच, रिमेंबर दिस पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, टच इज अ स्ट्रॉन्ग सेंसर। आवाज, उसमें हम कह रहे थे आओ उस कमरे में चले, हम कह रहे थे ये ले लो, आवाज दिखाना ये ले लो, ये सेंसेस यूज हो रहे हैं ना, सेंस ऑफ साइज यूज हो रहा है, सेंस ऑफ ऑडिटी सेंस यूज हो रहा है। टच में क्या होता है? टच ज्यादा स्ट्रांगली इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन को, देखने की निस्बत। जितना स्पीड ऑफ लाइट तेज, वो ज्यादा तेज होती है गाड़ी की तेज, मतलब मिसाल डिफरेंट उसका बिहेवियर है हर सेंस का। तो टच का जो टच का जो रिस्पॉन्स का जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। जी सर, जैसे हमारी यहाँ पे फातिमा है, फातिमा रहमान या हुसैन शायद, वो स्टिमिंग बहुत ज्यादा उनकी, तो उस लाइन जैसे उसके हाथ पे रखो बिल्कुल चुप, पता नहीं उसका फियर है या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आपकी उस दिन तो स्लाइड भी
इतना काम नहीं कर रहा ना। सर ऑरेंज कलर के स्टाइल क्राइम स्टार्ट हो जाता है क्राइम इज बेटर देन स्विमिंग, मैं तो इसको काम बोलूंगा। ठीक है, उस दिन हमने काफी उस पर ड्रिल की थी, आपके आज भी बेहतर है। सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है छुट्टियाँ बहुत छुट्टियाँ, आज भी अवसर थी, ये बड़ा सर कॉन्टिन्यूटी जैसे बड़ा। गला है हमारा, वो भी स्टिमिंग बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो उसको अगर सर के बैक पे टच दो तो वो क्राइम स्टार्ट कर देता है। और उसकी स्विमिंग कम हुई है? ये सर बहुत सर मेरे पास तो है ही। है नहीं ना, उसकी बिल्कुल कम हुई है। आज मैं सुबह ये नोट कर रहा था कि स्विमिंग अल्हम्दुलिल्लाह वर्बल बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह, मेरे घर में रह रहा है ना इसलिए। आज उसके 2 वर्ड बोले थे क्लास में, एलिफेंट और बनाना। और पूरी vocabulary उसके पास माशाल्लाह, फाइन। अच्छा फाइन, तो टच जो है, टैक्टाइल सेंस जो है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर है, उसके टच करने से जो डिस्ट्रैक्ट होना ज्यादा अच्छा लाइकली होता है, ये भी ध्यान में रखें। अब वो टच क्या है, टिकलिंग भी है, वो ये मसाज भी है, वो गुदगुदी करना भी, वो कोई चीज पकड़ा देना भी है, डिफरेंट चीजें इस तरह का जो है वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी उस बिहेवियर को टेम्परेरी फिर डिस्ट्रैक्ट कर देती है बच्चे को। और डिस्ट्रैक्शन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं सुनना चाहता हूँ, बताया कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज़ हो सकता है। मैं करता हूँ यूज़, बड़ा हेल्पफुल है टू मी। कौन से सॉन्ग? पोएम कभी भी पढ़नी नहीं, पोएम नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। क्यों नहीं पढ़नी पोएम? आप बताएं, यू आर न्यू मेंबर, आई अंडरस्टैंड, बताएं क्यों क्यों मैं मना कर रहा हूँ पोएम नहीं पढ़नी? समझ बड़ी अच्छी आती है उनको सारी, रिदम में होती है ना, रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ाती हैं ये चीजें, मेरी ऑब्जर्वेशन है। म्यूजिक, राइम, रिदम, ये काम जो भी है, ये नहीं, इनको हम रेपिटेटिव को ब्रेक कर रहे होते हैं, तो वो अगर हम खुद सुनाएंगे तो बात वही हो जाएगी। उनका इमेजिनेशन, मैं व्हील का बस करता हूँ, उनको नजर व्हील और उनको बस वाली कोई मानी शुरू हो जाएगी, इसलिए नहीं सुनानी। अच्छा, आवाज, और कौन सी आवाज है? सर वो आप एनिमल्स के साथ करते हैं ना, प्रेसिंग के साथ, वो स्क्वीजिंग टॉयज होते हैं, ठीक है, और रैटल हो गए, मूविंग टॉयज एनिमल साउंड। इस व्हाट आई वांटेड टू से, आपकी अपनी आवाज विल वर्क मच मोर बेटर देन एनी अदर वॉइस। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंटोनेशन ऑफ वॉइस, उतार चढ़ाओ। आपने देखा होगा, मैं बच्चे के साथ जब बात कर रहा हूँ, उसमें क्या करता हूँ, वो आहा, ओह, ये लुक हियर, आवाज एकदम ऊंची होती है, डाउन होती है। अब वो इधर उधर हो रहा होता है, फौरन इधर मतवज्जो होता है। ऑडिटरी सेंस टैक्टाइल से वीक होता है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। लेकिन आपकी अपनी आवाज को आप अगर सही यूज कर लेते हैं, बच्चे के साथ बना लेते हैं एक पैटर्न इस तरह का आपकी, तो वो रोता हुआ बच्चा भी चुप करके देखना चाहता है, ये क्या कहने लगा है, ये क्या कह रहा है, ये कहां से आवाज आई, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फेंक रहे हैं, उसका रिदम ब्रेक हो जाता है आवाज के साथ आपके साथ। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तलाक के साथ जब मेरे सेशंस होते थे तो शुरू में तो मैं ऐसे नहीं करती थी एनिमल कार्ड्स लेके, लेकिन जब से मैंने उसके साथ ऐसी डिफरेंट एनिमल वॉइसेस निकालनी शुरू किया, हमने 3 महीने वो बिल्कुल नहीं हो बैठा, और जो सुन रहा हो तो साथ में रिस्पॉन्स दे रहा हो, नहीं होता। तो उसमें मतलब आप जो कह रहे हैं कि आपने एक्सपीरियंस किया, मैंने भी एक्सपीरियंस, उसके बाद मुझे ज़बरदस्त अटेंशन मिला। गुड ऑब्जर्वेशन, गुड डूइंग। लेकिन उसका एक और नुकसान पता क्या हो रहा है? एक नुकसान उसका क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब मैं उसको दिखाता हूँ ना शीप, मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज दिस, तो वो कहता है बैग। दिस इज द प्रॉब्लम। ये हाथी वाला भी केस यही हुआ था। अब यहाँ पे लर्निंग हमारे लिए क्या है? यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग ये है, कोई भी काम ज्यादा नहीं कर रहा, रैंडम कर, मैं अपनी आवाजों को भी चेंज करता रहता हूँ। सर मेरे साथ वो व्हाइट बोर्ड पे काम करवाती हूँ, तो क्लास में होते हैं, उस टाइम पे वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। बोर्ड के ऊपर चीजें बनाती हूँ, वो अटेंशन भी पूरी दे रहा होता है, वो साथ साथ मुझे बता रहा होता है कि अब ये चीज है, ये क्या लिखा है। वो एक टूल है, एक रीइंफोर्सर है जो आपने उसकी वर्बल लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए यूज किया। नाउ फेड इट, फेड नहीं करेंगे, फेड सही है, बिल्कुल सही है। स्टार्ट करने के लिए पहले नॉर्मल बनता ना जी, बोलता नहीं था। अब मैं इस पे यहाँ पे बनाता हूँ, वो कहता है सर्कल, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैट,
यूज हो गया ना, वर्बल हो गया ना, वर्बल हो गया। अब उसको अगर मैंने ये फेड नहीं किया, देखिए रैपिड, मैंने कहा डिसऑर्डर को मत भूलिए आप। अब अगर मैंने इसको इस पैटर्न, ये जो पैटर्न मैंने यूज किया व्हाइट बोर्ड वाले बोलवाने के लिए, जो वर्बल हो गया ना, बड़ी अच्छी बात। सर मैं कार्ड भी यूज करेंगे। इसको अगर मैंने फेड नहीं किया, रैंडम नहीं किया, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो हर एक, वो कहेंगे कि मैंने ऐसे ही बोलना है, वैसे नहीं बोलना, ठीक है। कभी मैं उसको कहूंगा ये मैं बना रहा हूं, लेकिन तुमने नहीं बोलना है, करके देखिएगा वो बोलेगा। आप शीट दिखा के देखिए, आवाज नहीं निकालनी तो करेगा। यहां पे अगर आपने फोकस ना किया इस बात को जो मैंने बताई है कि वो पैटर्न चेंज पे नहीं उतना, तो फिर ये आप गलत कर रहे हैं। आईडी करते हैं, ये गलत कर रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है। अब आपने रैंडम वाली जो बात मैंने कही है, रेपिटेटिवनेस के लिए, उसको देर में लेके आए। कभी मैं कहूँगा तुम बनाओ, कभी मैं कहूँगा मैं बनाऊँ, कभी ये व्हाइट बोर्ड पड़ा है नहीं बनाना है, कभी मैं कहूँगा ये पड़ा है तो इसके ऊपर पेपर रख के उस पर पेंसिल से बनाना है, कभी मैं कहूँगा बोलना है, कभी कहूँगा नहीं बोलना है, कभी कहूँगा मैंने बोलना है तुमने नहीं बोलना है। ये चीज़ है जो मैं देखता हूँ ना वीडियोज़ के ऊपर, तो मैं उसमें फोकस वाले पॉइंट में, प्रोसेसिंग ऑन इंस्ट्रक्शन, मेरी इंस्ट्रक्शन है जो मैं बना रहा हूं बोलो, देन यू शुड डू इट, प्रोसेस इट, दिस इंस्ट्रक्शन। मेरी इंस्ट्रक्शन है बोलना नहीं है, नाउ ही शुड नॉट डू इट। मेरी इंस्ट्रक्शन है आज आवाजें सुनाओ एनिमल्स की, ही शुड प्रोसेस दैट वन। मेरी इंस्ट्रक्शन है जो एनिमल की आवाज मैं निकाल रहा हूं उसको एनिमल का नाम लो, ही शुड से शीप, म्याऊ, ही शुड से कैट। नाउ माय इंस्ट्रक्शन इज दिस वन। मेरी इंस्ट्रक्शन है कि मैं जो दिखा रहा हूं एनिमल उसकी आवाज सुनो, देन ही शुड डू इट। एक्चुअल कॉग्निटिव स्किल्स, ब्रेन को स्टिमुलेशन जो जा रही है कान के जरिए, आवाज के जरिए मेरी स्टिमुलेशन जो मैं दे रहा हूं, उसको ब्रेन प्रोसेस करे और सही रिस्पॉन्स दे, करेक्ट, इस पे लेके आए उसको, देन इट इज ओके। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग वो पोइम्स के साथ, वो बच्चा पोइम बोलने लगता है, पापा पापा ईटिंग शुगर, वो क्या है, हम कहते हैं वर्बल हो गया। नो, इट्स रेपिटेशन। वैसे उसको क्या बोलो पापा, ये पापा की पापा है तो बोले तो पापा उस वक्त नहीं बोलता। दिस इज वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि हम समझ नहीं रहे ऑटिज्म है क्या, और उसका ये कॉग्निटिव एरिया जो है वो इतना बेहतर हो जाए कि वो जो स्टिमुलेशन मिल रही है उस पर एनालाइज करे और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करे, देन इट्स ओके। वो सिखाना है हमने अपने बच्चों को कि जी कहाँ जा रहे हैं, बैठो तो बैठो, कहाँ जा रहे हैं, चेयर पे खड़े हो तो हम खड़े हो चेयर पे, अब बैठना नहीं है, वो आदि है बैठने को, बैठना प्रेफर करेगा उस पर, नहीं आप इंस्ट्रक्शन दी खड़े हो जाओ चेयर पे, अब उसको खड़ा होना चाहिए। तो अब इसके लिए आप अपने अपने उसमें चले जाए ना, वर्किंग एरियाज के अंदर जो काम करते हैं बच्चों के साथ, इंडिविजुअल एंड जॉइंट, कि वहां पे इंस्ट्रक्शन को कैसा प्रोसेस करता है, आप कैसा प्रोसेसिंग में डालते हैं उसको। अब ये चीज लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे एक बच्चे के उस पर वेरी करना शुरू, किसी को मैं कॉम्प्लिकेटेड सी इंस्ट्रक्शन दूंगा, किसी को मैं आसान तरीन इंस्ट्रक्शन दूंगा, जैसे आज जॉइंट एक्टिविटी बाहर हो रही थी, कौन था आपने देखा कोई, तो वो जो बच्चे उसमें से एक बच्चे का लेवल सिला का बहुत अच्छा है, उसको मैंने और तरह से काम कराया, वही एक्टिविटी थी, वही चीजें थी। एक बच्चे का लेवल और उसको मैंने थोड़ा सा और काम पे ले आया, प्रोसेसिंग आसान कर दी उसके लिए। एक का बिल्कुल बेसिक लेवल पे था, उसका रोना ही बंद हो गया, मैं यही दुआ शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि उसको क्राइंग उसकी बंद हो गई है, शामिल उसकी क्राइंग नहीं बंद हो गई, आज महीना हो चले तकरीबन उसको, नहीं कितना हो गया, अच्छा वैसा नहीं, हाँ फर्स्ट ऑफ समवेयर उसके करीब आया था, फर्स्ट तो थोड़ा पहले 1-2 दिन आया था शायद, पर उसकी क्राइंग बंद हो गई है, दिस इज गुड टू मी। तो उस 1 आवर फिर भी ये बहुत वो है। हाँ अभी मतलब ग्रेजुअली देखिए फर्क पड़ा ना, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अचीवमेंट एंड योर ऑल एफर्ट्स डेफिनेटली। अच्छा अब उसको जो मैंने प्रोसेस कराया वो मैंने सिंपल डाल लो इधर निकाल लो, वो वाला काम कराया मैंने उसको, वो भी प्रॉम्प्ट के जरिए, क्योंकि उसको मैं अगर वो वाला काम करता जो मैंने पहले वाले को कराया है तो वो फिर कोई नहीं होता था। मेरे लिए यही उसका काम पड़ा था कि वो चुप करके पीछे बैठा हुआ वेट कर रहा है और लॉस्ट भी नहीं है और आवाजें नहीं निकाल रहा, स्टेमिंग नहीं कर रहा या क्राई नहीं कर रहा। तो ये चीजें आप जो हैं ये बड़ी वेरी करती हैं केस टू केस, आप उसमें देख के चलना होता है किस बच्चे को कितना प्रोसेस करवाएं।
एंड फार्मूला इज इजी टू हार्ड। स्टार्ट इजी से हो और ये हार्ड से हो की तरफ बढ़ता जाए। आसान काम स्टेप वाइज है ना, पहला आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर तक आ जाता है। तो ग्रेजुअल लेके जाए, इसकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करें बच्चे की। अगर आपने कोई इस लेवल का काम दे दिया, वो इधर स्टैंड करता है, तो अब क्या होगा? है जी? मेरे ये पॉइंट समझे? क्वेश्चन मेरा क्या है? उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग है ये 0 है और ये 10 है। उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग है 3 बच्चे का। टास्क आपने, इंस्ट्रक्शन आपने प्रोसेस करने वाली दे दी 5 नंबर पे जो होना चाहिए लेवल, उस वाली दे दी। तो अब ये उसका वो स्टैंड इधर करता है, आपने ये 5 वाला काम उसको दे दिया। अब क्या होगा? सबसे पहले आपकी पेयरिंग ब्रेक होगी। आपने उसको मुश्किल में डाल दिया। अब आपको उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा उसको ये काम करवाने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है। ठीक होगा? अच्छा, दूसरा उसका इफेक्ट ये होगा, जो आपका टारगेट है लर्निंग के लिए, जो आप सिखाना चाहते हैं उसको, जो भी इंस्ट्रक्शन थी, मैं उसमें स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं, जनरल बात कर, वो आप अचीव नहीं करेंगे, आप सिखा नहीं पाएंगे। दूसरा बड़ा नुकसान हो गया कि आपने जो टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं वो यूजलेस हो गया, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है कि वो बच्चा 3 पे और मैं 5 का काम दे रहा हूं उसको। ठीक है? अच्छा, तीसरा नुकसान इसका ये होगा, वो किसी बिहेवियर में चल जाएगा। किसी बिहेवियर में इतने बिहेवियर आ जाते हैं, एस्केप भी कर सकता है, इधर उधर देखने लग जाएगा, एस्केप पे चल जाएगा, तो जो नहीं देगा आपको, आप कहेंगे अटेंशन नहीं दे रहा है। आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने उसको खुद एस्केप में डाला है। आपने उसको टास्क का इतना दे दिया जिसका लेवल नहीं है, तो वो एस्केप करेगा ऑब्वियसली। उस एस्केप के लिए वो क्या बिहेवियर यूज करता है? क्या वो अवॉइड, इधर उधर देखना शुरू कर देता है, या वो रोना शुरू कर देता है, या वो बाइट करता है, या वो स्प्रिट करता है, फेंकता है, क्या करता है? वो कुछ भी हो सकता है उसके लेवल के मुताबिक, जो उसका लर्न एग्रेशन के तौर पर उसने जो लर्न किया हुआ है। तो पहले आपकी पेयरिंग खराब हुई, इतना बड़ा नुकसान है। पेयरिंग वेंट ऑफ, लर्निंग रह गई, बिहेवियर आपने कोई उसको मौका दे दिया उसे आपके एनवायरनमेंट में बिहेवियर शो करने का। ठीक है जी? टाइम वेस्ट हो गया आपका उसके साथ, इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होगी। फॉल्ट आपने क्या किया उसको हम भी सोचते हैं। ये वो पॉइंट है जो मैं, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे जब जॉइंट एक्टिविटीज के अंदर जब मैंने ये चीजें पॉइंट आउट की थी कि ये तो सोचें कि बच्चे का लेवल क्या है और हम करा क्या रहे हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये जो बच्चे मैंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मैंने पिक किया है फॉर एक्टिविटी, इनका लेवल क्या है। वो सारे एक जैसे नहीं है, थोड़े बहुत लेकिन क्लोजर है। अब आपकी एक्टिविटी क्या उसके कंपैटिबल है कि नहीं है? अगर वो एक्टिविटी गलत होगी तो वो, ये गलती आपकी है, बच्चे का कसूर नहीं है। आप उसको 3 वाला काम दें, अगले पे उसको 4 वाले के लिए हल्का सा प्रॉम्प्ट करके फेल करें, नेक्स्ट पे वो 5 पे ऐसे आएगा। ठीक है? ये चीज मैंने बहुत पहले सीखी थी। जब इन बच्चों को, जब हम एकेडमिक्स का काम कराते थे ना, तो मैंने तजर्बा किया कि ए से लेके Z तक इसका टारगेट हमने रखा था कि हम कराएंगे 6 मंथली प्रोग्राम के अंदर। 6 महीने गुजर गए, वो यहां पे अभी तक D तक आया है, आगे वाला फिर भी उसको नहीं आता है। ये क्या मसला हो गया? एक तजर्बा ये कर लिया हमने 6 महीने का, 6 महीने लगा के, 6 महीने में सिर्फ चंद एक लेटर उससे सीख पाया वो। जब इसको मैंने फ्रीक्वेंटली देखा कि यार ये कहते सारे बच्चों को टारगेट ये करते हैं, वो फिर भी जी नहीं करते, मैंने टारगेट चेंज कर दिया। मैंने कहा जी इधर से लेके हम सिर्फ इसको H तक सिखाएंगे, 6 महीने नहीं, 2 महीने में, 2 महीने में सिखाएंगे, 2 महीने में सिखाएंगे। और पहले महीने में हम पहले ए हो क्लियर होगा, फिर साथ B आएगा, फिर C आएगा, इस तरह चलेगा। C जब आ गया तो अब ये 2 रिवीजन में चले जाएंगे, ये रिवीजन में चले जाएंगे।
डी पे सी बेहतर हो गया तो डी पे आ गए, अब ये भी रिवीजन में ऐड हो गया। एक ही रिवीजन कम होती जाएगी, पिछलों की रिवीजन ज्यादा रहेगी, एक कभी कभार लिखवाएंगे। फॉर्मूला समझ मेरा? तो 2 महीनों के अंदर, 2 महीनों से पहले उसने एचडी अचीव कर लिया था, जहां के 6 महीनों में वो सिर्फ डी तक पहुंचा था। ये वो बात है जो मैं आपको ये बता रहा हूं। और बच्चे का खुश भी था, लर्निंग भी हो रही थी, टाइम भी बच गया था, पेरेंट शेयरिंग भी, बिहेवियर भी ठीक थे। अब आप देखिए आपका जो भी टास्क हो, एक्टिविटी जो भी हो, स्पीच से रिलेटेड है, एबीएस से है, एनीथिंग ऐसा, वो साइकिलिंग जो हम करा रहे थे उसको आज बच्ची को, जो भी टास्क है, डू दिस फॉर्मूला ग्रेजुअल, इजी टू हार्ड। मैंने कहा आपका बिहेवियर बच जाएगा बच्चे का। इस पार्ट ऑफ, देखिए ये बातें जो मैं कर रहा हूं उसका कोई बिहेवियर से ताल्लुक नहीं है, आपको नजर आता आ रहा, बट दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिहेवियर। आप सही काम कर रहे हैं, अपना टारगेट आपने जो रखा हुआ है, बिल्कुल आप अच्छा गोल लेके चल रहे हैं, आपने सिखाना है बच्चे को। दिस स्मॉल मिस्टेक इज अ ब्लंडर विच इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो 4 दिन रोता रहेगा, 5 दिन उसका वैसे ही रोने को एनवायरमेंट में दिल करेगा, रेपिटेटिव है ना। तो ये ग्रेजुअल होना चाहिए आपके टास्क को इधर से, अगर आप बिहेवियर बचाना चाहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस तरह से जब हमने इसको किया ना, तो बिलीव यू मी, ये 6 माह का गोल था, इधर इसने 4 माह के अंदर बच्चे ने पूरी एबीसी लिखनी सीख ली थी, विदाउट एग्जैजरेशन बता रहा हूं। सम चाइल्ड माइट नॉट डू इट, लेकिन मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इसका और इसका दोनों का कंपैरिजन के अंदर फर्क यह आता है। अब ये मैंने एबीसी से बात की है, इधर हम पजल की बात कर लेते हैं कि एक सिंपल पजल कराऊं या मुश्किल पजल कराऊं। एक्टिविटी मुश्किल में करा दूंगा तो कितनी देर करता रहूंगा, सर मैं तो रोज करा रहा हूं, मैं तो रोज करा रहा हूं, करता नहीं है। तो क्यों नहीं करता? प्रॉब्लम इज दिस, आप इजी टू हार्ड नहीं चल रहे हैं, आप पेयरिंग कॉपी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप बिहेवियर बढ़ा रहे हैं। दिस इज रीजन है जब वो इतना टाइम दे देता है एक बच्चा सीखने के लिए। इस फार्मूले को समझिए, इजी टू हार्ड लेके चले, पेयरिंग को मेंटेन करें, वी लव इट, तो चाहे प्लेफुल अंदाज में रहे, और पढ़ाई लिखाई से पहले वाले काम, प्री स्किल्स वाले काम को टारगेट करें, बच्चे ऐसे बन जाते हैं इंशाल्लाह। अब बाकी वो केस टू केस एनवायरनमेंट के पेरेंट्स भी काम करते हैं तब वो ज़्यादा अच्छा करेगा, एक के पेरेंट्स नहीं काम करते हैं, उन्होंने टोटली हम पे छोड़ दिया है, वो बच्चा स्लो चलेगा। ये एज ज़्यादा हो गई है तब वो स्लो होगा, एज छोटी है ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये फैक्टर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। कितना हम इन फैक्टर्स को बेहतर कर सकते हैं बाय टीम, इंक्रीजिंग आवर टीम वर्क, इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स एंड डूइंग ऑल दिस, तो वो उतना हेल्पफुल होता है। ज़ारा कैसा कर रही है? किसके पास है? आपके पास है? कैसा कर रही है? आपके पास भी है? आप स्पीच करा रही हैं, आपके पास सुपरवाइजर है, कैसा कर रही है? सर अच्छा कर रही है, लेकिन सर वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई है। आज उसकी वीडियो एक मैंने बनाई है मदर के साथ, वो वीडियो देखिएगा, आपको रीजन समझ आ जाएगी इस बात की। ओके सर। उस एनवायरनमेंट में उसको रेपिटेटिव के मौके मिल रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स उस तरह के हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये है जो आप बता रही हैं। इस एनवायरनमेंट में बहुत बेहतर है, आई नो, लेकिन वो रिव्यूज पे प्रॉब्लम है। अच्छा, वो वीडियो जरूर देखिएगा, दैट विल हेल्प। सब देखिएगा, अभी आपने सुपरवाइजर सब देखिएगा। अच्छा जी, तो बिहेवियर को मैनेज करने के लिए टू कंक्लूड आई वुड से कि मेन चीजें हमारी पेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, कीपिंग टास्क, हमारे गोल्स जो हैं ये भी मैटर कर रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम ये जो हमने कुछ टूल्स बात की है कि उसको बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी इग्नोर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट की चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट के तौर पे। ये काम है जो हमने बात की है, ये 4-5 जो हमने स्ट्रेटजी बात की है, ये हर बिहेवियर पे एप्लीकेबल है क्योंकि वो हो गया। इससे बेहतर अप्रोच ये है हम जिस वजह से वो बिहेवियर होता है उसको रिमूव करें, जो मैंने एक वजह यहां पे ये बताई है। ये सही कर दें, बिहेवियर आएगा ही नहीं। आप सिखाएं उसको वो जो उसका लेवल है।
उससे ग्रेजुअली ऊपर लेके जाएं, उसको मोटिवेट करें, इंकरेज करें, बिहेवियर क्यों आएगा? बिहेवियर आएगा ही नहीं। और अगर आज बिहेवियर है तो रेपिटेटिवनेस को जेल में रखेंगे। शामिर डे 1 रोया, डे 2 रोया, आज 12-15 दिन हो गए, चलिए 15 दिन में कहता हूं, तो 15 दिन बाद नहीं रो रहा, 3 घंटों में से 1 घंटा नहीं रो रहा, तो दिस इज गुड, तो वो ग्रेजुअल जाएगा ना ऊपर, रिड्यूस होगा। अब मैं उतने पीरियड तक कॉन्स्टेंटली काम करूंगा उसके साथ। मैंने उसकी एग्जांपल दी थी आपको, बच्चा जो है अरहम वसीम की, डे 1, डे 2, डे 3, देयर इज अ डिफरेंस। तो बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। एंटीसीडेंट को चेंज करें, ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है कॉन्सिक्वेंस की निस्बत। चेंज ए इंस्टेड ऑफ सी। एंटीसीडेंट वजह वो ना मिले तो बिहेवियर होगा ही। मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं इनको देखता हूं, वैसे आता नहीं है। ये मेरे सामने ही नहीं है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा ना। एंटीसीडेंट था ना, एंटीसीडेंट रिमूव हो गया तो बिहेवियर क्यों ट्रिगर होगा? अगर वो रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं है तो उसका अंडरस्टैंड करना। तो एंटीसीडेंट के बारे में सोचें कि वो क्यों ट्रिगर होता है बिहेवियर, वो एनालिसिस करेंगे, वो फॉर्म्स हम जो मैंने आपको जो बताए, तो उससे वो चीजें आपको सामने क्लियर हो जाती है कि इसकी वजह क्या है बिहेवियर की। एक QABF वाला फार्मूला बनाए जी बस। सर मैं इब्राहिम के से काफी मतलब इस तरह हूँ कि इब्राहिम को तभी वो बासिम को हिट करता है। तो इब्राहिम कौन से हैं? 3-4 बड़ा वाला इब्राहिम कासिम, फाइन। जब भी वो बासिम को हेट करता है, फॉर एग्जांपल उसने सुबह जो है उसकी ग्लासेस डैमेज की थी, ठीक है, उसको सर ने थोड़ा सा शायद सॉरी करवाया, उसके बाद उसका लंच जो था वो बासिम से हमने शेयर करवाया, ठीक है, उधर हो गया, उसने शेयर कर लिया था अपना लंच। लेकिन फिर उसके बाद अभी जब नमाज के बाद हम क्लास में गए तो उसने बासिम को धक्का दिया, पुश दिया। अब कितनी दफा उसको आप सॉरी करवाएंगे और वो ठीक हो जाएगा, वो फिर वही काम करता है, रेपिटेटिव आप जो कह रहे हैं। इसको शॉर्टली एड्रेस करूंगा, टाइम ज्यादा हो गया है। बिहेवियर्स के लिए मैंने कहा था हम एक दिन रखेंगे जिसमें बिहेवियर्स बच्चों के उस दिन के लिए बिहेवियर्स को नोट रखें। इसके लिए शॉर्टली मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो उसको जिस वक्त वो नहीं हिट कर रहा उस वक्त उसको अप्रिशिएट करें। व्हाट इट? जिस वक्त 5 मिनट्स टारगेट करें, 10 मिनट्स टारगेट करें, उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अगर वो 10 मिनट्स में उसको हिट नहीं करता तो उस 10 मिनट्स में उसको इतना बड़ा रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। मैं इतना बड़ा रीइंफोर्समेंट कैसे दूंगा उसको? क्या होगा वो? आप कैसे करेंगे रीइंफोर्समेंट? मैं कह रहा हूं इतना बड़ा रीइंफोर्समेंट दी। सर उसको फूड बहुत पसंद है। एडिबल नहीं है। एड्रेस करेंगे तो मुझसे बड़ा रीइंफोर्सर कोई नहीं हो सकता। अगर मैं बच्चे के साथ पेयर्ड, मैं उठ के इब्राहिम हिट नहीं किया, वो खड़े लो, क्लैप करो, ये that will make him so happy। 12 साल लगता बड़ा है, ज़हन उसका इतना सा है, उसको ये मेरा इस तरह का जेस्चर जो है वो उसको पसंद आएगा, he will like it। छोटा है ज़हन, तो इस तरह से जब वो नहीं करता तब उसको करे, ये करे या ना करे मैं नहीं कर, मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक। अच्छा, दूसरा उनमें आपस में इंटरवीन करें, उन दोनों को इकट्ठे इन्वॉल्व करें एक्टिविटीज में डिफरेंट में, जिसमें टॉलरेंस पैदा करें। आप टॉलरेंस कैसे होगी? जब उसकी मर्जी के खिलाफ वो कुछ कहेगा, ये कहेगा। बासिम का देखें, आपने ये तो देखिए कि उसने बासिम को हिट किया, आपने ये नहीं देखा कि बासिम ने क्या किया था। हैव यू सीन दैट? सर जो नमाज के बाद वाला टाइम है ना, उसमें बासिम ने उसको कुछ नहीं किया क्योंकि वो पहले ही खड़ा हुआ। हाँ जी, इनके ज़हन में जो होता है ना बदला, बदला, वो आज आपने मुझे कहा, मुझे कब मौका मिले और मैं वो बदला लूं आपसे, मैं उस वक्त तक यहाँ पे वो सुई फंसी रहेगी। मैंने कहा वो लेगा, लेगा, बिल्कुल लेगा। और बिलीव मैंने भी ये काम किए दरअसल, मुझे जैसे पता है। बड़ी पुरानी बात किसी की, जहां मौका मिला मैंने उसको बदला लिया, और वो बड़े बड़े सुई बदले भी लिए मैंने, थोड़ी इस बात को भी फाइन। इसलिए उसमें हम जब ये प्री स्किल्स इंप्रूव करते हैं फिर ये पैटर्न्स वीक हो जाते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, फिर टॉलरेंस आ जाती है। दैट इज व्हाई हम उसको इस स्पेसिफिक बिहेवियर को, लेकिन फिर भी आपको एक तो प्री स्किल वाला काम ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक बिहेवियर को मैंने कहा कि उसको आपस में इंटरेक्ट करवाएं, टॉलरेंस आपस में एक दूसरे के लिए आए, जहाँ पे वो उसको कहे बासिम इरिटेट करता है, पता है आपको? बासिम जो है वो इरिटेट करता है दूसरे को जान के बार बार। आपने ये नहीं देखा,
ये मुझे पता है, मेरा बड़ा पुराना बच्चा है वो, है तब मैं वहाँ पे नहीं थी जब मैं आई। लेकिन बस ये कह रहा हूँ बिहेवियर को एनालाइज करना जरूरी है, बच्चे को समझना जरूरी है। मुझे बस बात का पता है बिहेवियर उसका बासित का पैटर्न क्या है, तो कुछ ऐसा हुआ होगा, कैमरे पे देखेंगे तो शायद आ जाए, पिछले नंबर जो क्लास ले रहा था उसको शायद पता हो, हाँ ये उसको दिस इज द ऑब्जर्वेशन व्हिच वी ऑल शुड टेक विद देम। हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आपको मैं जब ये सारी बातें बताने से आपको पता होना चाहिए कि आज अभी जो हो रहा है वो बाद में भी इफेक्ट करेगा, सो बी अलर्ट फॉर दैट थिंग्स। ऑटिज्म के अंदर जो चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपको समझना जरूरी है। फाइन, एनी क्वेश्चन? मैंने कहा एंटीसीडेंट की बात की है यहाँ पे कि एंटीसीडेंट को चेंज करना ज्यादा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी रोक दें। एंटीसीडेंट को चेंज करने को आसान अल्फाज में, ये साइकोलॉजी की जुबान है एंटीसीडेंट, मैं इसको कहता हूँ रिड्यूस दी अपॉर्चुनिटी। मेरी जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जहाँ पे लिखा होता है, मैं लिखता हूँ यूट्यूब पे या वैसे कहीं पे, आई ऑलवेज से एंड राइट रिड्यूसिंग दी अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिहेवियर। वो क्या है? रिमूविंग एंटीसीडेंट। ठीक है, तो रिमूव द एंटीसीडेंट और रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी, बिहेवियर नेचुरली गोज डाउन, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जिस बिहेवियर को बढ़ाना हो उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ा दे, उसको बार बार मौका दे अच्छा काम करने का, तब वो अच्छा करेगा। अब वो आप क्या करेंगे कि अब आप उसको करेंगे, उसकी तारीफ करने के लिए, उसको थैंक यू करने के लिए, नॉट लाइक दैट, बार बार थिंक ऑफ द थिंग, कैसे क्रिएट करूं वो मौका कि जब बासिम को वो थैंक यू करे। उसको दे दो, बासिम को कहा, उसने दिया, बार बार थैंक यू कहेगा तो वो मारने के बजाय थैंक यू कहने की जरूरत पड़ेगा ना। अल्टरनेट उसका रिप्लेस कर दें, उसके बिहेवियर के बजाय किसी और चीज को ऐड कर दें। तो ये बट बिहेवियर्स के हवाले से आई वुड टेक अ सेशन समडे, आगे सब्सिक्वेंटली आएगा इंशाल्लाह, जिसमें कि आप बिहेवियर्स को नोट करके रखें। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो समझ नहीं आते वो एनालिसिस करेंगे उसका, और उसके अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, टिप्स क्या हो सकते हैं, वो मैं उसमें डिस्कस करेंगे। यही फार्मूले होंगे, रिमूविंग एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंस को चेंज करना, उसको करना, एनवायरनमेंट के मुताबिक, बच्चे के मुताबिक चेंजेस आती रहती है बस इसमें। ठीक है, पहले से तैयार एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ इसमें, प्रिपेयर देम बिफोर हैंड। ये किसको समझ है? कौन इसको समझा सकता है मुझे? कोई भी काम करवाने से पहले इनको प्रिपेयर करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मैंने जी प्रिपेयर कर, ठीक हो गया। ये तो सर उनको जो फॉर एग्जांपल कौन करता है, कहाँ सीखा, कौन करता है ये काम जो इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है, मैंने कहा बिफोर एंड प्रिपेयर कर दे। वो क्या होता है बिफोर एंड प्रिपेयर करना? इन्होंने कहा जी कि जो काम करने लगे उसके बारे में बता दे, मेंटली उसको तैयार कर दे। लेट मी टेल फाइंड आस्क यू, कौन करता है ये? आप करती हैं? ओके, आप भी करती हैं। सर मैं बिगिनर्स के साथ तो इतना नहीं, लेकिन एडवांस सर्विस करते हैं। सर मोहम्मद के साथ बिगिनर्स को भी जरूरत होती है, दे अंडरस्टैंड डिसेप्टिवली वेरी मच। स्टोरी फॉर्म में मैं उसको यहाँ से लेके उधर जा रहा हूँ, जब मैं उसको पकड़ के चलाने लगता हूँ, वो प्रिपेयर ही नहीं उसके लिए पहले। अब वो क्या करेगा? लेट जाएगा, बैक रोएगा, कुछ बिहेवियर शो करेगा ना। रानी भी शो तब करती है, प्रिपेयर उसका तरीकाकार क्या होता है? ये बिजनेस वाले जो हम कहते हैं बोलते ही नहीं है, कुछ लैंग्वेज का क्या समझ आएगी? दे वेरी मच अंडरस्टैंड लैंग्वेज। और जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जो है ये बिल्कुल समझते हैं। मैं तो कहूँ ओके अभी हम जाएंगे वहां पे, जाके ये करेंगे, जो मैंने तकरीर की है वो उधर देख रहा था। He is prepared now. Now his diction will be less. मैं मना करता हूँ कि हाथ पकड़ के लेके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ पकड़ के लेके जाएंगे तो यू विल टॉक टू द चाइल्ड, यू विल से कम ऑन गेट अप बॉय, लेट्स गो देयर, विल प्ले, विल, तो कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ थोड़ा सा उसमें आएगा ना। जब हाथ पकड़ के ले जाएंगे तो अब बिहेवियर बढ़ेगा, क्योंकि आपने उसको बातचीत जब की नहीं, उसको आप उसका हाथ पकड़ा, उसके चल पड़े, लंच टाइम हो गया तो लंच के लिए जा रहे हैं, बेशक की रूटीन है उसकी, लेकिन गलत है। Okay, hurry up, finish this work. After this we have lunch break. We'll go to the dining room and we'll open the lunch box and read with gestures and with my language. I'll communicate and prepare the child beforehand. अब जब मैं उसको कहूँगा चलो तो किचन में चले, तो अब उसको उस एक्टिविटी को छोड़ना आसान होगा जो वो कर रहा था शौक से।
उस एक्टिविटी में उसका बड़ा पसंद है एक्टिविटी, वो उसको बड़े शौक से वो कर रहा है। लेकिन जो मैंने उसको ये कहानी सुनाई सारी किचन में जाके लंच करने वाली और एक प्लेफुल अंदाज में, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जब मैं उसको कहूंगा चलो लेट्स गो टू द किचन, वो उस खिलौने को रखेगा और चल पड़ेगा, चाहे वो नॉन वर्बल था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एंटीसीडेंट बचाया है, उसको ट्रिगर से बचाया है बिहेवियर को। जो उसने फेंकना था, चीखना था, रोना था, उसने बच गया। इसकी एग्जांपल आज ही हुज़ैफा का सेशन हुआ है, उसमें देखिएगा नमाज से पहले एक नया टॉय में लेके आया उसके लिए। मैंने उसको कहा नया टॉय तुम्हारे लिए लाया, तो बड़ा उसको पसंद आया, बड़े शौक से खेल रहा था। अब टाइम हो गया था नमाज का। अब मैंने उसको कहना था नमाज के लिए चलो, मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको तैयार ना करता कि हम नमाज पे जा रहे हैं, टॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो उसने नमाज में उधर रोला डालना था, जैसे वो उस दिन चप्पल चुपलों के लिए कर रहा था। मैंने उस वीडियो देखिएगा, वीडियो के मैंने उसको उठने से पहले मैंने कहा जल्दी करो, फिर नमाज के लिए जाना है। अब उस पर एक दफा उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखिएगा, आई ऑब्जर्व दिस थिंग, उसके ऐसे एकदम हुआ, इसके आंखें चमकी हैं जब। अब उसको ये हुआ कि मैंने ये छोड़ना है और जाना है, ये उसको फीडबैक मिल गया। उसके बाद मैंने प्रेयर के बाद प्रेयर टाइम हो गया है, एक दो दफा और मैंने उसको सुनाया। उसके बाद जब मैंने उसको कहा, उसका उठना देखिएगा वीडियो के अंदर, वो बड़ा क्लियर एविडेंट है कि वो मजबूरन उठ रहा है, उसका दिल को नहीं उठ रहे, लेकिन उसने बिहेवियर नहीं शो किया, सिर्फ इस वजह से कि बिकॉज उससे चंद लम्हे पहले मैंने उसको सुना दिया कि भाई ये काम इस खिलौने वाला खत्म हो रहा है, ये खिलौना रख रहा है और हमने उधर जाना है। उसको चंद लम्हे पहले किया। हो सकता है किसी स्वीट बच्चे की अगर मैं बात करूं तो उसको चंद लम्हे पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसको एक दफा नहीं 4 दफा बताना मुझे पड़ेगा कि आगे ये होना है, तब वो बिहेवियर बचेगा। तो ये मुझे देखना है कि बच्चे का लेवल क्या है, क्या इसको कितना पहले प्रिपेयर करूं, कितनी दफा इसको मैं इनपुट दूं कि ये आगे क्या करना है, ऑडिटरी सेंस में दूं या विजुअल में दूं। जो मैंने कहा खाना जाना वो जेस्चर दिया, इसको मैंने नमाज वाला जेस्चर नहीं दिया, बिकॉज इसका लेवल डिफरेंट है। अब इसका रिएक्शन नहीं आया। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने बिहेवियर बचाया, मैंने अपनी पेयरिंग बचाई, मैंने उसका डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, जस्ट बाय दिस थिंग कि मैंने उसको पहले से प्रिपेयर कर दिया। मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे ये अचानक कह देना ये करना है, गुस्सा। काम जो इन्होंने कहा मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं करता हूं, कर सकता हूं, इन्होंने कहा अभी कर दिए, आई गेट डिस्टर्ब, आई कैन नॉट टॉलरेट। पहले तो अभी तो कर लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मेरे लिए मैं बड़ा है छोटा है कौन है आगे क्या है सब भूल जाता है मुझे उस वक्त में, लेट मी टेल यू, सब भूल जाता है, कुछ ज्यादा नहीं आता उस वक्त गुस्सा होता है सिर्फ। क्या है, अगर अभी कह दिए तो मैं कह सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता, बाद में कर दूँ कह दूँ, बट वो कहना भी नहीं हो पाता, बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, लड़ने मारने पे तैयार हो जाता है। बट आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आनी शुरू हो जाती है, जब हम पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट कर रहा होता है, टॉलरेंस आ रही होती है। इसको समझे, जब हम बार बार तैयार करते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं, वो जो खिलौना नहीं छोड़ना चाहता था उसको छोड़ के उसको जाना पड़ा, उसने एक्सेप्ट किया कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ, उसमें बर्दाश्त आई। वो बर्दाश्त यहां पैदा होती लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट्स में काम आती है, जब उसको सडनली कुछ हम कहते हैं उसको करेक्ट करने काबिल हो जाता है। ये हम वैसे नहीं सिखा सकते हैं, तो ये बिहेवियर से लिंक्ड है सारी चीजें, ठीक है। प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट। वो क्या करते हैं, स्केड्यूल बना देते हैं, रिटर्न ब्रेकफास्ट फलाना फलाना, तस्वीरें लगी हुई हैं, वो चीजें बनी हुई, वो भी आपने देखा होगा, टाइम स्केड्यूल बना होता है, विजुअल टाइम टेबल होता है। नहीं ठीक, प्रिपेयर तो हो जाता है वो काम, उस टाइम के बाद अगर एक काम अगर नहीं हो रहा और अगला करना पड़ेगा तो वक्ता पड़ जाएगा, उस टाइम पे नहीं हुआ तो फिर वक्ता पड़ जाएगा, रेपिटेटिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक है जी। उसको आप जस्ट स्टार्ट किसी लेवल पे थोड़ी सी देर के लिए इस्तेमाल करके उसको रैंडम करते रहे, तब ठीक है, उसमें टॉलरेंस आए, ना कि रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़े, ठीक है। सवाल इस वक्त नहीं हो सकते, किसी का हो तो कल करें। अच्छा, थैंक यू।